दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप उपराष्ट्रपति के अंतर्गत देखा, मैंने अनुच्छेद आपको दिया 63 से लेकर 70 तक, और राष्ट्रपति के अंदर कितना दिया था हमने? राष्ट्रपति के अंदर आपको 52 से लेके कहाँ तक दिया था? 61 तक दिया था। तो हम चलेंगे अब ये उपराष्ट्रपति का तो सारा अनुच्छेद मैंने आपके बीच में जो हमारे तरफ से हुआ वो मैंने दे दिया मेरे दोस्तों। अब मैं चाहूँगा कि जो अनुच्छेद जो प्रक्रिया मैंने आपको समझाया, अब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप कैसे उसको पकड़ पाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चलता हूं एमसीक्यू के अंतर्गत। तो हमारा एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश से प्रेरित है? जवाब बिल्कुल सरल आप तुरंत दे सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताने का काम किया। किस देश से मेरे प्यारे बच्चों? तब बी हमारा आंसर होगा अमेरिका से। जबकि ब्रिटेन है तो यह राष्ट्रपति का पद निहित करता है। बात समझ में मेरे दोस्तों? लेकिन अमेरिका उपराष्ट्रपति के पद का क्या करता है? निर्वहन करता है। वहां से हमारा लिया गया है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। दूसरा, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का पद निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। मतलब उस निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ समझ जाइए। निर्वाचित सदस्य नहीं, मैंने कहा कि सभी सदस्य। निर्वाचित सदस्य होते हैं तो जो चुनाव से निर्वाचित होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें 12-14 को जो सदस्यों को होता है वह उप राष्ट्रपति उसको मनोनीत करता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्योंकि निर्वाचित सदस्य भी और मनोनीत सदस्य भी, सारे लोग इसमें क्या करते हैं मेरे दोस्तों? भाग लेने का काम करते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अगला क्वेश्चन तीसरा है हमारा, थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप पढ़ो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में है? तो हाँ है, बिल्कुल है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा 64 में है, बिल्कुल है। उसका उ से उपराष्ट्रपति, स से सभापति 64 में बिल्कुल निहित है। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन 70 में है। अरे हाँ जी है, बिल्कुल तीसरा भी सही है। लेकिन सुमेलित कौन नहीं है? उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले अनुच्छेद 69 में है। तो बिल्कुल गलत है। इसका चुनाव संबंधी मामला किसमें है? तो हमारा 66 में है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। उसको आपको समझना होगा। 66 में क्या? 67 में जी, 66 में। ठीक है, अगला सवाल हम चलते हैं चौथा पे। हम लोग फोर्थ सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है किससे? किस सदन से प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है? केवल लोकसभा से, केवल राज्यसभा से, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल राज्यसभा में। लोकसभा में इसकी प्रक्रिया का कोई प्रावधान नहीं होता मेरे दोस्तों। बात समझ में आई? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केवल राज्यसभा में। अगला पांचवा क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? अगर उपराष्ट्रपति किसी कारणवश से कोई गलती कर रहा हो तो उसे कौन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति की सम्मति से राज्यसभा निकाल सकता है। हमारा बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा ही उसको चुनने का पहली प्राथमिकता काम कर रहा है। तो वह कौन निकाल सकता है? राष्ट्रपति की सम्मति से कौन निकाल सकता है? राज्यसभा निकाल सकता है। अगला सवाल हमारा 6 होगा, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो गौर करना, उपराष्ट्रपति करता है। सी आंसर हो जाएगा। जो राज्यसभा में सभापति का जो निर्वहन करता है उसका बैठकों का कौन करता है सभापतित्व? तो हमारा उपराष्ट्रपति करता है। सी आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगला सवाल हमारा 7 है। 7 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कम से कम आवश्यकता होती है
कितने सदस्यों की? तो 20 सदस्यों की। 20-20 का अनुपात होता है मेरे दोस्तों, 20-20 का अनुपात होता है, ठीक है। उनके कम से कम उनके सदस्यों के नामांकन में, राष्ट्रपति जब नामांकन भरने जाता है तो वैसी स्थिति में कम से कम 20:20 के रूप में सदस्य का वहाँ पर मतलब सिग्नेचर होना चाहिए, साइन होना चाहिए, तभी उपराष्ट्रपति का नामांकन हो सकता है। अगले सवाल में हम लोग चलेंगे। 8वां हमारा सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन निपटाता है? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि यह उपराष्ट्रपति का भी फैसला देता है, उसको निपटारा करता है, और राष्ट्रपति का भी निपटारा करता है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। 9th क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? जो उपराष्ट्रपति होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। सीधे हम समय को ना व्यतीत करते हुए हमारा आंसर कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं हम। अगला सवाल हमारा 10 है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा के, राज्यसभा के, कैबिनेट के, मंत्रिपरिषद के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, राज्यसभा के। इसके प्रस्ताव के द्वारा उपराष्ट्रपति को क्या किया जा सकता है? पद से हटाया जा सकता है। अगला सवाल हमारा 11 है मेरे दोस्तों, निम्न में से, अगला सवाल हमारा 11 है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो कौन नहीं होता मेरे बच्चों? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, मंत्रिपरिषद। तो हमारा राज्यसभा हो जाएगा आंसर। इसमें वो सदस्य नहीं होता, वैसे व्यक्ति को इसमें क्या किया जाता है? चुना जाता है। कोई इसमें कठिनाई नहीं होगी आपको, बी आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल हमारा 12 है, निम्न में से कौन सा कथन उपराष्ट्रपति के बारे में सत्य है? तो गौर करिएगा जरा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सत्य है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल सत्य है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अवैध घोषित होने पर इसके पूर्व किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे। बात समझ में आई? तो एक कंडीशन हमारा कौन सही होगा मेरे बच्चे? तो 1, 2 और 3 है ना, लेकिन इसमें कंडीशंस है नहीं, अलग अलग दे दिया, तो चौथा भी हमारा सही हो जाएगा। इसके उपरांत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अवैध घोषित होने पर पूर्व में किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे, नहीं हो सकते। वो जब से कर रहे हैं वो उनका अवैध घोषित हो सकता है अगर वो गलत हो गए तो, लेकिन पूर्व में किस रूप से किए हैं वो अवैध घोषित नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, सभी इसमें सही है। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं 13:30। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उसकी शक्तियों में कार्य निम्न में से किसके समतुल्य होता है? किसके समतुल्य होगा? राष्ट्रपति के, राज्यपाल के, लोकसभा अध्यक्ष के, प्रधानमंत्री के। तो लोकसभा अध्यक्ष के हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। मैंने अभी बताया कि जिस प्रकार से लोकसभा में स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, उसी प्रकार से राज्यसभा में हमारा इस रूप से स्पीकर के रूप में, सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। अगला सवाल हम लोग चलते हैं मेरे बच्चे, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो क्या होता है? वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता, बिल्कुल सही है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है, अरे बिल्कुल सही है मेरे प्यारे दोस्तों। उसे राष्ट्रपति का पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं, अरे बिल्कुल सही है। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, मतलब उपयुक्त में से सभी सही हैं। ये तीनों सही हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या? होते हैं। आंसर डी हमारा। अगला 15 क्वेश्चन हमारा कह रहा है मेरे दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा
निर्धारित पद क्या था? योजना आयोग के अध्यक्ष, यूएसए के राजदूत, सोवियत संघ में राजदूत। ठीक है, तो योजना आयोग के अध्यक्ष हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए कंडीशन से हमारा हो जाएगा। और ए यूएसए राजदूत भी के रूप में उनको नियुक्त किया गया, लेकिन ए आंसर हमारा सही होगा। 15 के बाद हम लोग 16 चलते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिनका निधन पद पर रहते हुए हो गया। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, बीडी जत्ती, कृष्णकांत। बीबी गिरी मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। जब राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान सभापति के कार्यों को वह स्वयं ही संभालता है, उपसभापति संभालता है, नए सभापति का निर्वाचन होता है, सभापति द्वारा नियुक्त राज्यसभा का सदस्य संभालता है। ठीक है, तो जो ये उपराष्ट्रपति होता है मेरे बच्चे, उपसभापति होता है, वो उनके कार्यों का क्या करता है? निर्वहन करता है, उस कार्यों को संभालता है। इसीलिए ना एक सभापति को नियुक्त और एक उपसभापति को नियुक्त। और आपसे कोई पूछेगा कि वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह है। कौन है मेरे बाबू? हरिवंश नारायण सिंह। सभापति अगर कोई बोल दे तो एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू हैं हमारे सभापति। उप सभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। तो सभापति यदि नहीं रहेगा, वह राष्ट्रपति का कार्य संभालने के लिए चला जाएगा, तो उप सभापति है ना काम करेगा उसका, तो बी आंसर हमारा हो जाएगा सही यहाँ पे। अगले सवाल पर चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। 18 है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? मतलब उसमें राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो संसद के मनोनीत सदस्य, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संसद के मनोनीत सदस्य। हमने बताया था आपको कि राष्ट्रपति संसद के अंदर, दोनों सदनों के अंदर 14 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति के अंदर वह कभी चुनाव नहीं कर सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति के अंदर चुनाव कर सकते हैं। तो संसद के मनोनीत सदस्य जो लोकसभा से 2 और राज्यसभा से कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये दोनों भाग लेते हैं लेकिन राष्ट्रपति में नहीं लेते। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला सवाल हमारे दोस्तों है, अगला सवाल 19, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? राज्यसभा को, लोकसभा को, संसद को, उच्चतम न्यायालय को? ए हमारा आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा को। ठीक है, अगला सवाल हम लोग चलते हैं 20 है। 20 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया? एस राधाकृष्णन, एम हितुल्ला, डॉक्टर श्याम दलत। ये हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नहीं, एस राधाकृष्णन भी, 2 भी और इसमें 3 भी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? डी हो जाएगा आंसर हमारा। ये 3 चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे अपनी अपनी बारी में। अगला सवाल हमारा, भारत का उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठा प्राधिकारी होता है, सही है। उसके पास पद से संबंध कोई और औपचारिक कार्य दायित्व नहीं होता, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, बिल्कुल। 1 और 3 यहाँ हमको दिखाई दे रहा है बी में, आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, अगला सवाल हमारा है 22, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? वह भारत का नागरिक होगा, सही है। वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का होगा, सही है। राज्यसभा का सदस्य हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा का सदस्य हो, बिल्कुल ये गलत है। राज्यसभा का सदस्य नहीं भी होगा, बनने योग्य होगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सी आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल हम 23 पर चलते हैं। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है? बिल्कुल नहीं। राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, संसद सदस्य नहीं होता है ना। तो संसद का सदस्य नहीं होता, आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग चलते हैं 24 पे।
उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल गलत है। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है, ठीक है। वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, गलत है। वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। हमारा आंसर होगा बी आंसर, वह राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है। अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं 25 हमारा, राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? बी, मतलब उपराष्ट्रपति करता है ना। लोकसभा में चले जाएंगे तो स्पीकर करता है मेरे दोस्तों। 26 क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, गलत है बिल्कुल। संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य। बी आंसर हमारा हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। हम 27 पर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, कोई सीमा नहीं है। डी आंसर हमारा आंसर हो गया, कोई इसमें सीमा नहीं है अधिकतम की, लेकिन न्यूनतम की 35 वर्ष अवेलेबल है। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं 28 हमारा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, बिल्कुल गलत है। अप्रत्यक्ष रूप से, उपयुक्त दोनों से। बी आंसर हो जाएगा मेरे बाबू, बी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, राष्ट्रपति का भी और उपराष्ट्रपति का भी। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं दोस्तों मेरे। 29 सवाल कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद, कुछ इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है, आप घबराएंगे नहीं। संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं द्वारा, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा मेरे मुन्ना, ए आंसर हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा। अगला हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा मेरे दोस्तों, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? उपराष्ट्रपति को चुनता कौन है? तो गौर करिएगा जरा, वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है, गलत है जी। राज्यसभा के सदस्य संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल संसद के संयुक्त बैठक में, संसद के संयुक्त बैठक में नहीं, संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के सदस्य, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो उपराष्ट्रपति को वही निर्वाचन मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है निर्वाचन मंडल करेगा, लेकिन उसमें केवल 2 सदनों को ही सदस्य भाग लेंगे, उसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा।